मानदेय, तनख्वाह, वेतन मिलता है, इसलिए वो उसका परिवार चल जाता है, तो वो पारिवारिक विद्वेष में नहीं पड़ता है। लेकिन शिक्षा मित्र अनुदेशक उसे अपने परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं मिलते, तो उसे अपने परिवार के भोजन और राशन पानी के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए वो उलझन में है। उसके खाते में भी अगर 1 लाख रुपया क्रेडिट होते तो वो कभी सरकार से रोज गुजारिश नहीं करता। वो कहता बताओ काम, बताओ क्या कराना है, कितनी क्लासें पढ़वानी है, बताए जाओ। वो बेचारा सोचता है कि सुबह बनेगा क्या, दोपहर में बच्चों ने खाया क्या होगा, और शाम के लिए भोजन की व्यवस्था क्या होगी। वो तो इसी में उलझन में उलझा हुआ है। उस पर उसके पास इतने काम यूपीएससी ने गिनाए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ ने, वो सारे काम करता है। जो शिक्षक करता है वही अनुदेशक शिक्षा मित्र करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, इसमें कोई अलग नहीं है। अलग है तो उसका मानदेय, अलग है तो उसका वेतन, अलग है तो उसकी भुखमरी, अलग है तो उसकी बेइज्जती, अलग है तो उसकी जलालत, अलग है तो पल पल मरने के लिए तैयार, और अलग है तो भूखा प्यासा बीमार हारी तड़पता परिवार। कोई सोच सकता है इतनी शानदार प्रणाली जिस पर पूरा देश गौरवान्वित होता है, उस प्रणाली में पढ़ाने वाला शिक्षक, पढ़ाने वाला अनुदेशक भूख और प्यास से पीड़ित है, परिवार के लिए भरण पोषण के लिए पीड़ित है। और हम नए भारत, मेक इन इंडिया, बदलते भारत, जाने कितने नारे लगा रहे हैं। लाखों परिवार भूखमरी के कगार पर बैठे देख रहे हैं। और वही मैं आज कह रहा हूं कि अगर बजट सत्र से पहले अनुदेशक और शिक्षा मित्रों ने कोई रणनीति नहीं बनाई पक्की, बड़ी समस्याएं होंगी। कोई ठोस रणनीति तो बनानी पड़ेगी। आया राम गया राम ये रोज चलता रहा, लेकिन अब वक्त आ गया है परीक्षा का। और परीक्षा का टाइम आता है तो अभ्यर्थी को, परीक्षार्थी को रात में भी जगना पड़ता है, अनलिमिटेड पढ़ना पड़ता है, जबकि उसे पता है कि हमने तैयारी पहले की थी। लेकिन फिर भी अगर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत कम छात्र हैं जो पूर्ववत तैयारी से आगे बढ़ जाए। दो चार लोगों से दमदारी से बात भी करनी होगी। हमारे साथ उदय सिंह जी हैं, शिक्षा मित्र हैं। प्रयास है कि अब आम शिक्षा मित्र की आवाज लगातार और अनुदेशक की सुनी जाए। आम शिक्षा मित्र अनुदेशक की बात वो अपनी खुल के करेगा तो शायद लोगों पर असर पड़े। उदय सिंह जी, बजट सत्र में कुछ दिन बाकी है, सब लोग मिलकर अगर कुछ प्रयास करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। प्रयास में कमी रही तो कुछ नहीं होगा, और देखते ही देखते ये बजट सत्र भी निकल जाएगा। उसके बाद फिर बजट सत्र के बाद मार्च आएगी, नया सत्र अप्रैल आएगा, फिर जून आ जाएगा, जुलाई आ जाएगी, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और फिर दिसंबर, फिर जनवरी 2026 आ जाएगी। यूं ही विधिवत आते हैं, यूं ही आगे बढ़ते रहते हैं। महीनों को हम नहीं रोक सकते, दिन को नहीं रोक सकते, रात को नहीं रोक सकते। रोक सकते हैं तो अपने मन को, रोक सकते हैं तो हमारे पास जो काबू में कि हम भूखे सो सकते हैं, रोक सकते हैं तो अपने बच्चे की फीस रोक सकते हैं, उसे पढ़ने से रोक सकते हैं, रोक सकते हैं तो अपने सारे खर्चे रोक सकते हैं। और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमें कहते कहते अब बहुत समय हो गया, आवाज देते देते बहुत समय हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत है एक नई रणनीति की, एक नई विधिवत बातचीत, आपसी सहयोग की, आपसी सहभागिता,
ताकि लोगों पर असर पड़े और लोग समझें। जी नमस्कार सर।